हरि ओम। श्लोक नंबर 667, सीरियल नंबर 2841। मनुस्मृति में कहते जीवितात्य जीवितात्यमापन्नो युन्नमत्ति युतस्ततः आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते। जीवितात्यमापन्नो, जीवित अवस्था के अंदर अगर प्राण जाते, ऐसा संकट समय हो, जैसे कोई हिमालय या कोई बहुत बड़ा जंगल या पहाड़ी के अंदर जब घूमते समय पानी की सोच पड़ जाती है। हमें भी एक बार पर्वत में घूमने के लिए गए थे तो पानी की सोच पड़ा था, लेकिन हमें जानकारी थी कि पानी बहुत दूर नहीं है, पानी बहुत दूर नहीं है, ऐसी जानकारी थी हमें, और ये करके हमें परेशानी नहीं हुई, अन्यथा परेशानी भी हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी प्रकार का अपवित्र जगह से भी अगर वो पानी मिल जाए, या ऐसी आपत्तिजनक स्थिति के अंदर जहां पर कोई औषधि लेना हो, हमारे पास में खाद्य पदार्थ कोई न हो और कोई भी खाना बना मिल जाए, वो किसी के घर का भी हो, इसको आपद धर्म कहते हैं। वो खा लेने से कोई प्रकार का पाप नहीं लगता। जिस प्रकार आंधी तूफान बारिश आने पर भी आकाश को लेपायमान नहीं करते, वैसे वो लेपायमान नहीं करता, और इनका सारे आंधी तूफान का कीचड़ आकाश के अंदर ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि वो निर्लेप है। वैसे ऐसी स्थिति के अंदर कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और सन 1990 की बात है, 1990 के अंदर गुजरात के अंदर रण प्रदेश है, वो दो रण है, छोटा और बड़ा। तो कच्छ से गुजरात कच्छ गुजरात का हिस्सा है, वहां से सामख्याली कच्छ का है, और यहाँ पर एक पैदल रास्ता आता है, वहाँ रोड नहीं बना है। यहाँ सौराष्ट्र का पहला गांव पड़ता है रणकी टीकर। रणकी टीकर के अंदर वो रात, अधिक तरह ये रास्ते में रात को सफर करते हैं और पानी की मात्रा ज्यादा लेते हैं। वो लोग सामख्याल से निकले, पानी की मात्रा काफी लिया, गर्मी का दिन था। अब वहां पर रणकी टीकर का रण पूरा पार नहीं हो पाया, पानी खत्म। 3 लोग थे, खत्म होने पर 2 लोग ने छोड़ दिया कि हम बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत तो साथ है। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया और हिम्मत करते करते बड़ी मुश्किल से रण को पार कर दिया। रण को पार करने के बाद रण के किनारे गांव की ओर से एक सेवक को बिठाते हैं, ऊंट के साथ, ऊंट और पानी की सुविधा के साथ। वहां ऐसी स्थिति के अंदर आते आते वो गिर पड़ा, तो वो समझ के कि पानी बिना तड़प रहा है, पानी लेके गया, पिलाया। वो पूछा कि भाई बात क्या है, कि 2 तो मर गए हो गए। तुरंत ही फिर वहां ऊंट के ऊपर पानी लेके गया और उनको पिला के उनको बचा दिया। वो पानी पवित्र था। तो ऐसी आपत्तिजनक स्थिति के अंदर कभी भी इस प्रकार का शुद्धता का अशुद्धता का विचार नहीं करना चाहिए। परंतु अन्य समय के अंदर हमें पवित्र पानी, पवित्र भोजन अगर उपलब्ध है, तो कभी भी ऐसा अपवित्र भोजन कभी भी न करें, क्योंकि इसको तामस माना है। यातयामम रस गत रसम पूति पर्युषितम चेत उत्तिष्टम च मावेद्यम भोजनम तामसम। श्लोक नंबर 668, सीरियल नंबर 2842। मनुस्मृति के अंदर कहते हैं भद्रम भद्रमिति ब्रूयात् भद्रम
भद्रमित्येव वावदेत् शुष्कवेरं विवादञ्च न कुर्यात् केनचित् सह। भद्रम भद्रम इति बुर्यात। मनुष्य को चाहिए कि हर वक्त अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा ऐसा कहा, और जहां अच्छा कहने के योग्य न हो वहां मौन रखे। जैसे कोई बात के अंदर जहां हिंसा की बात आती है, किसी की बुराई की बात आती है, किसी की निंदा की बात आती है, किसी गुण को दोष दिया जाता है, वहां मौन रखे। वहां भी विरोध में न जाए, अन्य बातों में अच्छा अच्छा किया करें। क्योंकि इसी प्रकार बार बार भद्रम मतलब अच्छा अच्छा कहने से, परंतु विवाद में उतर कर विवाद और वैर किसी से न करें। विवाद में उतरने से कोई फायदा नहीं है और ऐसा वैर करने से भी कोई फायदा नहीं, इसीलिए इसमें कभी न जाए। श्लोक नंबर 689 सीरियल नंबर 2843, श्लोक नंबर 669 सीरियल नंबर 2843 सुभाषित रत्न में कहते हैं, उपभोक्तुं न जानाति श्रिय प्राप्यापि मानव आकंठ जलग्नोऽपि स्वालीयते जिह्वया। उपभोक्तुं न जानाति श्रियं प्राप्यापि मानव। मनुष्य संपत्ति पाकर भी उसका भोग नहीं कर सकता। उपभोक्तम, उपभोग क्योंकि नहीं कर सकता, कैसे कि इसका लिए भी वो टेक्निक होना चाहिए कि हम उपभोग तो करें लेकिन रोग से बचे रहें। जैसे खाद्य पदार्थ, इसमें अगर संयम न हो तो उपवास कर ले। अच्छा भोजन करने के लिए महीने में 4 या 5 केवल पानी वाला उपवास करने से इसको इंडाइजेशन का रोग नहीं होगा। और साथ ये भी है कि वहां स्वयं उपभोग के बारे में अगर वहां इसका व्यय करता है तो कोई अच्छी जगह के अंदर व्यय करे, निरर्थक धन को न घुमावे, ठीक रूप से इसका व्यय करें। तो ये करके संपत्ति का सदुपयोग इसको मानता है। और जो संपत्ति का दुरुपयोग है, जैसे अपक्ष खाना, ज्यादा व्यसन करना और अधिकांश फिर वहां पर मौज शौक के लिए अनेक होटलों के अंदर वहां पर जाना, ये इसका दुरुपयोग है। और दृष्टांत दिया कि पानी के अंदर जब कुत्ता खड़ा होता है तो पानी जैसे हम पीते वैसे नहीं पीता, वो जिह्वा से अंदर लथड़ा के ही पीता है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, अधिकांश जितने मांसाहारी पानी हैं, जानवर हैं, वो सारे जब भी पानी पिएंगे तो इसी प्रकार पीते हैं। श्लोक नंबर 670 सीरियल नंबर 2846 पद्म पुराण में कहते हैं, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम सर्वत्रार्जवमेव च।
सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम। तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सत्य तीर्थ रूप है और क्षमा भी तीर्थ रूप है। सत्य इसीलिए तीर्थ रूप है कि जो सत्य वाक्य वाणी बोलता है और अपना सच्चा जीवन को जो जीता है, इसके समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है और साथ व्यवसाय में, नौकरी में भी व्यक्ति को अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। क्षमा तीर्थम, क्षमा करने वाला व्यक्ति अहिंसा भाव से बहुत प्रगति कर लेता है, क्योंकि वैर का परिणाम विनाश होता है। जब भी किसी से वैर लेके व्यक्ति जब कोर्ट कचहरियों में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, तो ये करके हो सके तो, और क्षमा भी एक लिमिट और सीमा तक होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो पुलिस की सहायता अवश्य लेना चाहिए। ये करके क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का जिसने निग्रह किया तो समझ लो कि सारे संसार को इसने जीत लिया। संसार को जीतने के लिए चक्रवर्ती सम्राट को बहुत युद्ध करना पड़ता था, युद्ध के अंदर घाव झेलना पड़ता था, दुश्मनी बढ़ती थी, और फिर इतना कर कर जो राज्य प्राप्त किया है, ये राज्य को प्राप्त करके भी जाता से ही ध्रुव मृत्यु शरीर छोड़ के इसको जाना तो हो गए। पर इंद्रिय निग्रह के अंदर खून नहीं बहता, वो अपने शम और दम वाला मन को समझाए, इसके बाद इंद्रियों का निग्रह करे, और ऐसा करके व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ी शुद्धि करके अपने अंतर आत्मा के अंदर जो अंतःकरण के अंदर रहा हुआ आनंद है, वो आनंद का अनुभव करे। और वो आनंद ऐसा है, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। परंतु स्वयं पूर्वक खाली पेट में ही ये स्थिति है, खान पान आदि पदार्थ के बाद ये आनंद की स्थिति में व्यक्ति ध्यान करने पर भी नहीं जा पाएगा। इसीलिए योगाभ्यासी व्यक्ति का भोजन 24 घंटे में एक ही बार बताया, बार बार। तो तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, संपूर्ण प्राणियों के ऊपर हमें दया भाव रखना। सर्वभूत दया तीर्थम, सर्वत्रार्जवम एवच, और सर जगह के अंदर सरलता, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। वो सबसे बड़ा तीर्थ है। सन 1988 के अंदर हरियाणा के एक महानुभव हमें मिले, जिनकी सरलता हम कभी भूलेंगे नहीं। हिमालय के अंदर हम यात्रा करते थे, तो हिमालय के अंदर यात्रा में हमारी मुलाकात हुई। हम त्रियोगी नारायण में रुके और वो भी त्रियोगी नारायण में आ गए। तो कुछ पैदल का रास्ता है, वहाँ टिहरी गढ़वाल जिला से केदारनाथ चमोली जिला में पड़ता है, और बीच के अंदर करीबन 35 से 40 किलोमीटर का एरिया सर्दियों के अंदर बर्फ से भरा रहता है, जो पवाली के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ गर्मी में बर्फ पिघल जाता है, तो सभी पशुपालक हैं वहाँ चराने के लिए आ जाते हैं, रहते हैं, और फिर दीपावली पर नीचे उतर जाते हैं। ये करके वहाँ पर एक आईएएस की ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी, और वहाँ आईएएस आईपीएस की टूर आई, जिसमें 2-3 लड़कियां भी थी। तो ये व्यक्ति इतने सरल निकले, हम वहाँ पर
शुरुआत के साधु थे। थोड़ी सी बात हुई, बात होते एक साधारण चपरासी जैसे बात करता है वैसे बात करने लगे। और कई जगह में चपरासी अच्छी तरह बात नहीं करते। जब कोई साधु को देखते तो रुआब दिखाते, अपने को बड़ा मानते हैं, और वो संतों को तो एक साधारण, ये कुछ नहीं है। जमीन पर बैठ के बात करते थे तो बात बात में अपनी आत्मकथा सुनाया तो पहले भी वो पोस्ट ग्रेजुएट थे। पोस्ट ग्रेजुएट करके फिर आईपीएस में गए, और आईपीएस के अंदर 2 साल आईपीएस करके पुलिस के अंदर 1 साल एएसपी रहे और 1 साल रहे एसपी। आईपीएस के बाद 1 साल एएसपी रहते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और बाद में एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उनको आगे और इच्छा हुई कि आईपीएस से भी आईएएस की कैटेगरी ज्यादा बड़ी है। फिर वो आईएएस में गए। आईएएस के अंदर उनका लास्ट सेमेस्टर था और वहां आ गए। आने के बाद में एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करने लगे। इतनी बड़ी एजुकेशन वाला व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं है, और ऐसे अहंकार रहित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रगति कर लेते हैं। लेकिन अहम वाला व्यक्ति होता है, वो जीवन के अंदर बहुत ही पीछे रह जाता है किसी अपने अहम के लिए। कैसे लोग ऐसे कि हम इतने बड़े परिवार वाले, हमारा बाप दादा की ऐसे थे, यहाँ पर आमदनी कम होने पर भी विदेश जाने में संकोच करते हैं। अरे क्या विदेशों में रखा हुआ है। और ऐसा संकोच जिन्होंने नहीं किया, वो विदेशों में जाके समृद्ध बन गए, सुखी बन गए, और वहां शुरुआत में उन्होंने मजदूरी किया है। ये इसीलिए किया कि उनकी सरलता से अगर अहंकार रखते तो ये संभावना नहीं थी, और अहंकार की वजह से कई लोग बहुत ही निम्न श्रेणी के अंदर रहे, सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए आखिरी में कहा है, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम सर्वत्र मार्जवम सर्वत्रार्जवम एवच। यहाँ पर 5वां तीर्थ बताया सरलता। रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये करके सरलता की बहुत बड़ी प्रशंसा हुआ है, और ऐसे गुणों को संपादन स्वयं करना है। इसमें बाहर की अन्य कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। केवल विवेक, वैराग और विवेक के लिए अच्छे संस्कारी गुरुओं के द्वारा शिक्षण प्राप्त करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए और निधि ध्यान करना चाहिए, इसको जीवन में उतारना चाहिए। हरि ओम तत्सत।